सुलह हुदैबिया का वो मंजर देखिए, क्या था वो। जिन लोगों ने हज किया होगा, उम्रा किया होगा, उनको अच्छी तरीके से मालूम है हुदैबिया का मकाम मक्के से 7 मील की, तकरीबन 7 मील की दूरी पर है। आज भी हुदैबिया के नाम से वो मशहूर है और वहां बहुत से लोग अपनी ऊंटनियां लेकर खड़े रहते हैं और जो लोग जाते हैं तो वो ऊंटनी का दूध दो कर उनको पिलाते हैं। अगरचे पैसा लेते हैं 10 रियाल, 15 रियाल, 20 रियाल, जितने में तय हो जाए। आज भी वहां ये सिस्टम चालू है। उस हुदैबिया के मैदान में, उस हुदैबिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने से चंद सहाबा के साथ जब आए और मक्के में दाखिल होना चाहते थे उम्रे की गरज से, उम्रे के इरादे से, तो हुदैबिया के मकाम पर आपको रोकना पड़ा और मक्के से यहां एक वफ्द जाता है, एक टीम जाती है और उस वफ्द का सरदार है सुहैल, जो कुरैश का सरदार बनाकर भेजा गया था, जो मक्के वालों का अमीर बनाकर भेजा गया था और बातचीत के जरिए मामले को हल करने के लिए भेजा गया था। तो जानते हो जो समझौता हुआ, वो समझौता क्या था? गौर से सुनिएगा, बड़ी कीमती बातें आज आपको मालूम हो जाएंगी। समझौता किस शर्त पे हुआ? सुहैल और उसके साथियों ने, यानी मक्के के लोगों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह और उनके साथियों से फरमाया कि आपको हुदैबिया के मकाम पर रोका जा रहा है और शर्त यह है, बातचीत के जरिए मसला हल करो, मक्के में आपको जाने दिया जाएगा या नहीं, उम्रा करने की इजाजत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो बातचीत के जरिए जो मसला निकलता है वो ये निकलता है कि पहली शर्त मेरी ये है कि इस साल आपको और आपके साथियों को उम्रा की इजाजत नहीं है, आप मक्के में नहीं जाएंगे। पहली शर्त, आप भी नहीं जाएंगे और आप जितने साहबा को लेकर मदीने से आए हैं ये भी नहीं जाएंगे, कोई इजाजत इस साल नहीं। आपने कहा चलो मैं तुम्हारी ये शर्त मान लेता हूं, और कोई शर्त है? हाँ हाँ। दूसरी शर्त यह है कि आपको इस साल उम्रे की इजाजत नहीं मिलेगी, आइंदा साल आप आ सकते हैं, अगली साल आप आएंगे, नेक्स्ट ईयर। लेकिन 3 दिन से ज्यादा आपको मक्के में रहने नहीं दिया जाएगा। 3 दिन रहोगे और चौथे दिन मक्का खाली करके आपको मदीना जाना होगा। मक्के में पैदा हुए हम, मक्के में मेरे आबाओ अजदाद के आज भी मकान मौजूद हैं, लेकिन हम ही को मक्के में रहने की इजाजत नहीं। फसाद न फैले, फितना न फैले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। देख रहे हैं कितना दबकर समझौता हो रहा है। आप दबकर समझौता कर लेंगे? नहीं, मैं भी किसी बड़े बाप की औलाद हूं। तुम अगर किसी बाप के बेटे हो तो मैं भी किसी बाप का बेटा हूं। नहीं, अरे मोटरसाइकिल खड़ी करने में झगड़ा हो जाता है, पहले निकालने में झगड़ा हो जाता है, रास्ते में कहीं जाम लगा हो तो हम अगरचे बाद में आए हैं लेकिन हमारी गाड़ी तुमसे पहले निकलेगी, उस पर हम झगड़ा कर लेते हैं। और जलसा सुनने आए हैं माशाअल्लाह, कुरान की बातें सुनने आई है कौम, हदीस की बातें सुनने आई है ये कौम। नबी अकरम कितना दबकर समझौता कर रहे हैं, ये शर्त भी मंजूर, ये शर्त भी मंजूर। उन्होंने कहा कि ठीक है लेकिन एक शर्त और है। कहा क्या है? कहा कि मेरे आदमी तलवार खुली हुई लेकर घूमेंगे मक्के के अंदर। ये सुहैल ने, मक्के वालों ने शर्त लगाई, आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, मेरे साथी तलवार खुली हुई लेकर घूमेंगे, आपको और आपके साथियों को तलवार खुली हुई लेकर घूमने की इजाजत नहीं होगी। आप तलवार ला तो सकते हैं लेकिन तलवार मियान में रहेगी, खुली हुई तलवार लेकर आप नहीं घूम सकते मदीने मक्के के।
वो भी अगले साल। आपने कहा कि हम तो उम्रे के लिए आएंगे, लड़ने के इरादे से नहीं आएंगे, इसलिए मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है कि हमारी तलवारें मियान के अंदर रहेंगी। शर्त हो गई। काफिरों ने एक और शर्त लगाई, बातचीत के जरिए मसला हल। अगर दिल में कुछ जगह हो तो सब बहुत से मसले हल हो जाते हैं। जैसे फिलिस्तीन को बेचारे को हर मर्तबा दबाया गया है, हर मर्तबा दबाया गया है, और बातचीत के जरिए ही मसला हल किया गया, लेकिन दबकर समझौता फिलिस्तीन ही को करना पड़ता। ताज्जुब तो यह है कि जमीन हमारी, शरण हमने दी, पनाह हमने दी, तुम्हें तो कोई मुल्क रखने के लिए तैयार नहीं था, शरण देने के लिए तैयार नहीं था। भूखे थे तुम, नंगे आए थे तुम, भीख मांग रहे थे तुम। इन फिलिस्तीनियों ने तुम्हें सर छुपाने की जगह दी। लेकिन आज हिटलर याद आता है, आज हिटलर याद आता है, जिसने लाखों यहूदियों का कत्ल कर दिया, लाखों यहूदियों को मार दिया और चंद मुट्ठी भर यहूदियों को बाकी छोड़ दिया था। और बाकी छोड़ते हुए उसने कहा था कि मैं जब लाखों यहूदियों को कत्ल कर सकता हूं, लाखों यहूदियों को मार सकता हूं, तो ये चंद मुट्ठी भर यहूदियों को भी मैं जब चाहूं तब खत्म कर सकता हूं। लेकिन मैं इनको इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूं, इसलिए मैंने इनको जिंदगी बख्शी है, ताकि आइंदा आने वाली नस्ल ये जान ले, ये समझ जाए कि ये कितनी नालायक कौम है, ये कितनी बदमाश कौम है, ये कितनी नाहंजार कौम है। हमने यानी हिटलर ने यहूदियों को क्यों मारा है, इनके वजूद, इनके बका से आपको इस समझ में आ जाए कि हमने इनको क्यों मारा लाखों की तादाद में। आज समझ में आ रहा कि हिटलर ने लाखों यहूदियों को कत्ल करके कितना अच्छा काम किया था। लेकिन आज अफसोस ये भी होता है कि उसने चंद मुट्ठी भर को छोड़ क्यों दिया था। समझ में आ रहा है आज हम ही से कहा जाए कि हमारी जमीन से निकलो। लेकिन नबी अकरम ने क्या उसूल बताए थे? कहा कि एक शर्त और है, 3 शर्तें पूरी हुई, चौथी शर्त भी एक और है। कहा क्या है? कहा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, चौथी शर्त यह है कि मेरा आदमी अगर मक्के से भागकर मदीने आएगा, मक्के से भागकर अगर मदीने जाएगा, तो आपको मेरा आदमी वापस करना होगा। और अगर आपका कोई आदमी मदीने से आकर मक्के में पकड़ा गया और हमारी गिरफ्त में आ गया, हमने उसको अरेस्ट कर लिया, हमने उसको अपनी गिरफ्त में ले लिया, तो हम वापस नहीं करेंगे। यानी मेरा आदमी आपके पास आ जाए तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन आपका आदमी अगर हमारे पास आ जाए और हम उसको पकड़ लें तो वापस नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो आए मक्के वालों, तुम खुश रहो, मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। इतना दबकर समझौता। हम और आप में से कोई अगर अल्लाह के नबी के जमाने में होता तो उड़ के भाग जाता है। नहीं मानेंगे, इतना दबकर समझौता, आप अल्लाह के नबी हैं फिर भी इतना दबकर समझौता कर रहे हैं। आप क्या अपने कटियार में मौलवियों की सारी बातें मान लेते हो? अपने उलमा की सारी बातें आप तस्लीम कर लेते हो? नहीं। सारी शर्तों को आपने मंजूर कर लिया। अब लास्ट वाला मंजर देखिए। कहा या अली लिख दो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को तुम्हारी ये सारी शर्तें मंजूर हैं। लिख दिया गया। अब एक और मामला। सुहैल उठा और कहने लगा, ये लफ्ज़े रसूलुल्लाह काटो, मैं नहीं मानता आपको अल्लाह का रसूल।
यहां ये लिखिए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को शर्तें मंजूर हैं। हम आपको तो रसूलुल्लाह मानते ही नहीं है। अगर रसूलुल्लाह मान ले तो झगड़ा किस बात का है? रसूलुल्लाह काटो। अल्लाह के नबी ने कहा या अली काट दो रसूलुल्लाह। अगर ये हमें अल्लाह का रसूल नहीं मानते तो क्या हुआ? अब्दुल्ला का बेटा तो मानते हैं, मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला भी हूं, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हूं। लिख दो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को ये शर्तें मंजूर है, रसूलुल्लाह काट दो। हजरत अली ने मना कर दिया। ये कहते हुए क्या है अल्लाह के नबी, अल्लाह ने आपको हक के साथ रसूल बनाकर भेजा है, फिर मैं उसको कैसे काट दूं? जब आप अल्लाह के नबी हैं तो मैं उस रसूलुल्लाह के लफ्ज को कैसे काट दूं? मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं कलम चला सकूं और रसूलुल्लाह काट सकूं। अल्लाह के नबी इतनी बड़ी जुर्रत मैं नहीं कर सकता, मैं कैसे काट दूं रसूलुल्लाह जबकि आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लाओ मुझे बताओ रसूलुल्लाह कहाँ लिखा हुआ है? हजरत अली ने इशारा करके बताया कि ये लिखा है। जब बताया कि ये लिखा है तब अल्लाह के नबी ने खुद अपने हाथ से लफ्ज रसूलुल्लाह को काट दिया। नौजवानों, कोला वालों, आई डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया के रहने वालों, ईमानदारी के साथ बताइए कि जब अल्लाह के नबी लफ्ज़ रसूलुल्लाह काट रहे होंगे तो सहाबा किराम के दिलों पर क्या गुजर रही होगी? हजरत अली के दिल से पूछिए, हजरत उमर फारूक से पूछिए कि उनके कलेजे पर, उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। लेकिन अगर आज मैंने इनकी ये शर्तें नहीं मानी तो फिर ये लोग हमें कभी, अभी झगड़ा हो जाएगा, अभी लड़ाई हो जाएगी, अभी अगर हमने लड़ने और जिहाद का हुक्म दे दिया तो अभी हम मुट्ठी भर लोग हैं, ये इनकी एक आवाज पर पूरा मक्का टूट पड़ेगा और अभी सारे के सारे लोग कत्ल कर दिए जाएंगे और मारे जाएंगे। इस फितने और फसाद से बचने के लिए अल्लाह के रसूल ने उनकी नाजायज शर्तें भी मान ली, जबकि शर्तें मानने वाली नहीं थी। लेकिन फितना ना फैले, फसाद ना फैले, उनकी नाजायज शर्तें भी मान ली, लफ्ज़ रसूलुल्लाह भी कटवा दिया। जानते हो इसका असर क्या हुआ? चंद सालों के बाद इसका असर यह हुआ कि पूरा का पूरा मक्का फिर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का गर्विदा हो गया है। जो नबी को पत्थर मारा करते थे वो नबी पर फूल बरसाने लगे, जो नबी को गाली दिया करते थे वो नबी को दुआएं देने लगे, जो नबी के पैरों के पास कंकर और कूड़ा डाला करते थे वो नबी के रास्तों में फूल बरसाने लगे, जो नबी अकरम को अपने मुल्क से निकालते थे वो मोस्ट वेलकम मरहबम मरहबम बिकुम के नारे लगाने लगे। मेरे भाइयों, 10 साल के बाद फातिहाना तौर पर जब नबी अकरम का दाखिला होता फतेह मक्का के मौके पर तो मेरे भाइयों 10,000 सहाबा के साथ आप मक्के के अंदर दाखिल होते हैं और एक ही झटके में पूरे मक्के को अपने हाथ में ले लेते हैं और फिर शिर्क और बिदअत की गलाजतों से मक्के को साफ कर देते हैं। यहाँ तक के मक्के के खाने काबा में घुस जाते हैं, हजरत अली के कांधे पर सवार हो जाते हैं, छड़ी लेते हैं, एक एक बुत को गिराते जाते और फरमाते जाते जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हक आ गया और बातिल तो मिट गया और बातिल को तो मिटना ही था। तो मेरे भाइयों, मुझे कहना यह है कि फितना और फसाद जहां बर्पा हो रहा हो उसकी जड़ जहां हो उस जड़ को खत्म कर दो, उस जड़ को काट दो, फितना और फसाद मत फैलाने दो। फितना और फसाद ये फैलाना मुनाफिकों का शेवा है। अल्लाह ने फरमाया व इज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फिल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। ये वो मुनाफिक है जब इनसे कहा जाता है कि जमीन में फितना न फैलाओ, ये वो मुनाफिक है जब इनसे कहा जाता है जमीन में फसाद बर्पा मत करो, ये वो मुनाफिक है जब इनसे कहा जाता है जमीन में लड़ाई झगड़ा मत करो तो कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम तो खैर ख्वाही चाहने वाले हैं, हम तो लोगों की भलाई का काम कर रहे हैं, हम फितना कहां फैला रहे हैं। अल्लाह ने कहा अला, होशियार रहना, इन लोगों से होशियार रहना, इन्नहुम हुमुल मुफसिदून,
यही फसादी हैं, यही फसाद बर्पा कर रहे हैं, जो ये कहना चाहते हैं कि हम तो खैर ख्वाह हैं। आज अमेरिका यही कह रहा है ना, हम तो खैर ख्वाह हैं, हम तो चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत के जरिए मसला हल हो जाए, ये हो वो हो, और पसे पुष्ट मदद कर रहा है जालिम की, मदद कर रहा है जालिम की, इसलिए कि वो खुद बहुत बड़ा जालिम है, इसलिए वो जालिम की मदद कर रहा है। तो अल्लाह ताला ने यही कहा, इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, जो ये कहे कि हम तो खैर ख्वाही चाहते, हम तो भलाई चाहते हैं इनकी, अला होशियार रहना ऐसे लोगों से, इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, यही फसाती हैं, यही जमीन के अंदर फसाद बर्पा करना चाहते हैं, यही जमीन के अंदर फितना फैलाना चाहते हैं।